2026 का पहला दिन 1 जनवरी। हम नए साल के अंदर हैं। जो गलतियां हमने 2025 के अंदर की हैं हम 2026 के अंदर नहीं करनी। बहुत सारी चीजें हमने 2025 के अंदर नहीं सीखी, 2026 के अंदर सीखनी है। इसमें जो सबसे अहम चीज है वो है कॉन्फिडेंस। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। मैं चीजों को फिक्स करके सिखाने का कायल हूं। चीजों को फिक्स करें और उनको सीखें, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, उनको सिंपल वे के अंदर सीखने की कोशिश करें। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है लेट्स और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट है। ये आपका स्ट्रक्चर फिक्स हो गया है। ये 2026 का पहला गिफ्ट है मेरी तरफ से कि आपको चीजों को सिंपल और आसान तरीके के साथ जो है सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने स्ट्रक्चर फिक्स किया लेट्स और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली और प्लस ऑब्जेक्ट लिया। लेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो फ्रेज बना, जो स्ट्रक्चर बना, ये आपने फिक्स कर लिया। अब इसकी ट्रांसलेशन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अहम है स्पीकिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर और लिसनिंग के अंदर। लेट्स स्टडी, चलो पढ़ें। जब आप दो दोस्त इकट्ठे बैठे होते हैं और आप कोई काम करने के बारे में बात करते हैं, चलो इसको करते हैं, तो फिर आप इसको ऐसे बोलेंगे लेट्स डू इट। तो ये जो सेंटेंसेस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, वो आप आसान तरीके से बना सकते हैं और इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। आपने ये स्ट्रक्चर याद किया लेट्स और उसके बाद आपने वर्ब की फॉर्म लगानी होती है। यहां मैंने बहुत सारी वर्ब की फॉर्में ली हैं। आपने लेट्स याद कर लिया और लेट्स के बाद अब आपने इन्हीं में से कोई वर्ड लगाना है और आपके जुमले बनेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह आप ऑब्जेक्ट को चेंज करके, वर्ब की फॉर्म को चेंज करके आप जुमले बना सकते हैं। लेट्स जो है ये लेट और अस की कंस्ट्रक्शन है। लेट अस स्टडी, या इसको आप ऐसे पढ़ें लेट्स स्टडी, चलो पढ़ें, चलो बोलें लेट्स स्पीक। आप दो दोस्त बैठते हैं और आप कहते हैं कि चलो जाएं लेट्स गो, तो आप ये वाला सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे लेट्स, चलो चलें, लेट्स गो, चलो लिखें लेट्स राइट, चलो सीखें लेट्स लर्न, चलो इंग्लिश सीखें लेट्स लर्न। अब यहां तक आपका वर्ब से जुमला बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट में आप चलो इंग्लिश सीखें लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो उर्दू सीखें लेट्स लर्न उर्दू, चलो पंजाबी सीखें लेट्स लर्न पंजाबी, चलो इसे सीखें लेट्स लर्न इट। तो इस तरह आप सब्जेक्ट, इसमें वर्ब की फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट को और लेट्स को फिक्स करके आप जुमले बनाएंगे। जरा इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स रन, चलो दौड़ें, चलो छलांग लगाएं, लेट्स जंप, चलो समझें, लेट्स अंडरस्टैंड, चलो करें, लेट्स डू, चलो इसे करें, लेट्स डू इट। चलो पानी पिएं, लेट्स ड्रिंक वाटर, चलो आए, लेट्स कम, चलो पढ़ें, रीड, चलो खेलें, लेट्स प्ले, चलो माफी मांगें या सॉरी कहें किसी को, लेट्स से सॉरी, चलो जाने, लेट्स नो, चलो खाएं, लेट्स ईट, चलो पकाएं, लेट्स कुक, चलो बनाएं, लेट्स मेक, चलो चलाएं, लेट्स ड्राइव, चलो कार चलाएं, लेट्स ड्राइव द कार, चलो बताएं, लेट्स टेल, चलो कहें, लेट्स से, लेट्स और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चलो कहें, लेट्स से, चलो दरवाजा खोलें, लेट्स ओपन द डोर, चलो दरवाजा बंद करें, लेट्स क्लोज द डोर, चलो खाना खाएं, लेट्स ईट फूड, चलो खाना पकाएं, लेट्स कुक फूड, चलो इसे बताएं, लेट्स टेल हिम, चलो सॉरी कहें, लेट्स से सॉरी, चलो इसे बनाएं, लेट्स मेक इट, चलो पिएं, लेट्स ड्रिंक वाटर, चलो इसे पिएं, लेट्स ड्रिंक इट, दवाइयां लें, लेट्स टेक मेडिसिन। तो इस तरह लेट्स आपने याद किया और लेट्स याद करने के बाद आपने वर्ब की जो फॉर्म है वो उसके सामने लगाते जाना है और आपने जुमले बनाते जाना है। अब इसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितना सीखते हैं। अब आपके पास फॉर्म है और आपके पास स्ट्रक्चर है और आपके पास ट्रांसलेशन क्लियर है। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, स्पीक का मतलब होता है बोलना, गो का मतलब जानना, राइट का लिखना, लर्न सीखना, अंडरस्टैंड समझना, डू करना, रन दौड़ना, जंप छलांग लगाना, ड्रिंक पीना, मेक बनाना, कम आना, रीड पढ़ना, प्ले खेलना, नो जानना, ईट खाना, कुक पकाना, मेक बनाना, ड्राइव चलाना, टेल बताना, से कहना, ओपन खोलना, क्लोज बंद करना। तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स की ट्रांसलेशन है, उसके मीनिंग्स हैं। अब आपने स्ट्रक्चर बनाना है, ये सेंटेंस बनाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट आपने अच्छा मैं कॉन्फिडेंस लेवल की भी बात कर रहा था कि
जब आप किसी के सामने कोई भी सेंटेंस लेके आए, कोई भी फ्रेज बनाएं, तो वो इस तरह से पेश करें कि आगे वाला सुनने वाला उससे मुतासिर हो। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर आप उसके अंदर हेजिटेशन है, यू आर हेजिटेटिंग, तो मेरे ख्याल में यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर डूइंग मिस्टेक। तो यू हैव टू इंप्रूव योर सेल्फ एंड यू हैव टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। तो आपने अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करना है। अब ये 2026 है, 2025 नहीं है। तो इस तरह अब ऑब्जेक्ट की जो तब्दीली है उसके अंदर भी आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। आपने कहा लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो इंग्लिश बोलें। लेट्स स्पीक आपने लिखा और उसके बाद आपने लिखा लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, यहां तक फिक्स कर लें। लेट्स स्पीक, वर्ब की फॉर्म आप चेंज करने की बात नहीं कर रहा कि वर्ब की फॉर्म को चेंज करके आप जुमले बनाएंगे। लेट्स स्पीक, चलो इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो उर्दू बोले, लेट्स स्पीक उर्दू। चलो पंजाबी बोले, लेट्स स्पीक पंजाबी। चलो इसे बोले, लेट्स स्पीक इट। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट को चेंज करके भी जुमले बना सकते हैं। वर्ब की फॉर्मों को चेंज करके, जितनी ज्यादा वर्ब की फॉर्में आपको आती होंगी आप उतने ज्यादा जुमले बना सकेंगे। तो लास्ट में आई होप आपने ये चीजें सीखी होंगी कि आपने लेट्स का एक स्ट्रक्चर फिक्स किया, एक फ्रेज बनाया, उसके बाद वर्ब की फॉर्म में जो यहाँ पे मैंने कुछ ली उसके मीनिंग्स भी आपको बताने की कोशिश की, वो आपने आगे लगाए और आपने स्ट्रक्चर बनाया। तर्जुमा कुछ ऐसे से निकला, चलो जाएं, लेट्स गो, चलो बोलें, लेट्स स्पीक, चलो इंग्लिश बोलें, लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो सीखें, लेट्स लर्न, चलो इससे सीखें, लेट्स लर्न इट, चलो खाएं, लेट्स ईट, चलो पिएं, लेट्स ड्रिंक, चलो पानी पिएं, चलो लेट्स ड्रिंक वाटर। तो इस तरह अब आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर काम करना है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, जो आपके अंदर हेजिटेशन है, जो डर है बोलने का, लोग क्या कहेंगे, वो नहीं खत्म करेंगे, तो आप अपनी इंग्लिश को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और अपनी स्पिरिचुअल पावर को बूस्ट अप नहीं कर सकेंगे।